नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। शुरुआत करेंगे दो प्रदेश खबर विशेष की। कवर्धा पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय ने ग्राम गोठिया में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। सीएम साय के साथ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी मौजूद रहे। बता दें कि राज्य शासन ने मेडिकल कॉलेज स्थापना के लिए 40 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई है, जबकि निर्माण और संरचना विकास के लिए 306 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कवर्धा से 20 किलोमीटर दूर रवेली गांव में महाविद्यालय खोलने की घोषणा भी की। साथ ही पंचमुखी बूढ़ा महादेव मंदिर के पास सकरी नदी पर तटबंध निर्माण की घोषणा भी की। कवर्धा क्षेत्र की एक बहुप्रतीक्षित मांग थी। यहाँ पर लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो और इसके लिए मेडिकल कॉलेज हो, इसके लिए इस क्षेत्र के विधायक और हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा जी, यहाँ के सांसद संतोष पांडे जी, सबकी मांग थी, सबका प्रयास था और वो पूरा हुआ है। और 1 नवंबर को स्थापना दिवस के दिन प्रदेश के 4 मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, उनके करकमों से संपन्न हुआ। दंतेवाड़ा की महिला डीएसपी कल्पना वर्मा पर गंभीर आरोप लगाने वाले कारोबारी दीपक टंडन अब खुद कानून के शिकंजे में फंस गए हैं। कोरबा जिले के कटघोरा न्यायालय से दीपक टंडन के खिलाफ ठगी के एक पुराने मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। 2020 में दीपका थाने में शिकायतकर्ता महेंद्र सिंह की रिपोर्ट पर कोयला कारोबारी दीपक पर करोड़ों की ठगी का प्रकरण दर्ज किया गया था। इसी केस की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा में चल रही है। कोर्ट में पेश नहीं होने पर दीपक टंडन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। बता दें कि दीपक टंडन ने हाल ही में डीएसपी कल्पना वर्मा पर 2 करोड़ रुपए से अधिक रकम, महंगी ज्वेलरी और अन्य सुविधाएं हड़पने के आरोप लगाकर सनसनी मचा दी थी। टंडन का दावा है कि शादी का झांसा देकर उन्हें प्रेम जाल में फंसाया गया और फिर करोड़ों रुपए, गाड़ियां व कीमती उपहार लिए गए। वहीं डीएसपी वर्मा ने इन आरोपों को साजिश बताते हुए खारिज किया। राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद उनके परिवार ने राजा भोज ढाबा की शुरुआत कर दी है। इंदौर के केट रोड पर खोला गया यह ढाबा राजा के उस सपने का प्रतीक है जिसे वो खुद पूरा करना चाहते थे। गौरतलब है कि राजा रघुवंशी की इसी साल मई में शादी हुई थी। पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ वह शिलोंग हनीमून पर गए थे, लेकिन 2 जून को राजा का शव एक घाटी में मिला था। वहीं 9 जून को सोनम को यूपी के गाजीपुर से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में सोनम, कर्मचारी राज कुशवाहा सहित कुल 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है। आज अपने आप सभी के बीच में रहा नहीं है, तो इसमें हम लोगों ने क्या, जैसे कि राजा के जो शादी है ना, शादी के पहले हम लोगों ने प्लानिंग करी जिसके अंदर थी है, तो राजा अपना एक ढाबा खोलेंगे अपन एक, जो जिसमें अपन राजा नाम रहते नाम से ढाबा खोलेंगे अपन। तो बोले ठीक है भैया, क्योंकि आज पापा भी घर में जैसे कि फ्री बैठते तो अपन ढाबा खोलते कभी, तो पापा भी आज वहाँ पे बैठेंगे कभी, तो पापा का भी टाइम पास होते रहेगा संदर। तो बोले भैया ठीक है, फिर अपन ढाबे का नाम भी राजा रखेंगे संदर। तो बोले ठीक है भैया, मगर जो उसके बाद में जैसे कि शादी की जब बात पक्की होती है तो हम लोग इसमें शादी के चक्कर में हम लोगों ने ढाबा खोल नहीं पाया उस टाइम पे, जो कि भी शादी के बाद जो हादसा हुआ है तो उस चीज़ में हम लोग इतने डिस्टर्ब हो गए थे, इस तरह तो हम लोग फिर कुछ सोच नहीं पाए थे। और जहाँ हम लोगों को लगा नहीं अब थोड़ा सा राजा तो रहा नहीं, राजा के जो सपने जो है अपन सपने पूरे कर सकते कम से कम, तो इसी की उसी याद में जो है राजा के नाम से राजा भोज का ढाबा डाला गया हम लोगों ने। बीना नगर पालिका परिषद के शुक्रवार को हुई साधारण सभा की बैठक हंगामेदार रही। जल कर बढ़ाने पर सभी पार्षदों ने विरोध जताया। बता दें कि पालिका परिषद की बैठक में 5 बिंदुओं पर चर्चा की जानी थी, जिसमें सर्वोदय चौराहे के समीप सार्वजनिक शौचालय का निर्माण सहित जल और संपत्ति कर बढ़ाने का विषय शामिल था। पर सभी पार्षदों ने असहमति जताते हुए कर यथावत रखने के लिए हंगामा कर दिया। वहीं गांधी प्रतिमा को यथावत रखने को लेकर पालिका अध्यक्ष ने पार्षदों की कमेटी बनाकर अंतिम निर्णय लेने की बात कही। सीएमओ से पार्षद बीडी रजक और कांग्रेस पार्षद प्रशांत राय ने रिफाइनरी प्रबंधन पर सामाजिक सरोकार की राशि सीएसआर के माध्यम से पालिका को नहीं देने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने इसे लेकर आंदोलन की चेतावनी भी दी। इस दौरान हंगामे के बीच 5 चौराहों पर 1.5 करोड़ से लगने वाले ट्रैफिक सिग्नल पर पार्षदों ने सहमति जताई।
रिफाइनरी जो है बीपीसीएल यहाँ पे काम कर रही है बीना में विगत 15-20 साल से, और जो उसकी सीएसआर की राशि जो होती है वो हमारे बीना में खर्च ना करके अन्य जिलों में और अन्य स्थानों पर खर्च कर दी जाती है, जबकि बीपीसीएल को हमारे यहाँ सीएसआर राशि से नगर विकास कराना चाहिए। हमारे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार हेतु प्रशिक्षण केंद्र खोलने चाहिए। पालिका परिषद में आज 5 बिंदुओं पे चर्चा हुई थी, जिसमें एक था सर्वोदय चौक से सार्वजनिक शौचालय के लिए। तो उसमें हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 5 पार्षदों की पक्ष विपक्ष दोनों को बुला के एक कमेटी बनाई जाएगी, जब जगह देखकर जगह चिन्हित करके शौचालय बनाया जाएगा। देखिए, आज की बैठक में हमारे 5 एजेंडे थे, जिसमें प्रथम एजेंडा हमारा सर्वोदय चौराहे पर शौचालय निर्माण का था, तो जिसके लिए कमेटी बनाने का निर्णय हुआ स्थल चयन के लिए। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी और वितरण कंपनियों ने बिजली के रेट बढ़ाने के संबंध में आयोग के समक्ष एक याचिका दायर की, जिस पर 1 दिसंबर को सुनवाई तो हुई, पर इस याचिका को अभी तक सार्वजनिक न कर जनता को अंधेरे में रखा गया। यह आरोप लगाते हुए जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया और अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ऊर्जा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि जीएसटी 200 और कोयले से 400 रुपए प्रति टन कंपनसेशन सेस हटाने की कार्रवाई की गई। सेस हटाने से बिजली उत्पादन लागत घटी है, ऐसे में बिजली सस्ती होना चाहिए थी, लेकिन इसके उल्टे बिजली के रेट बढ़े। अतः मध्य प्रदेश सरकार विद्युत अधिनियम के धारा 108 के तहत आयोग को सूचित करे कि बिजली सस्ती की जाए और आगे रेट न बढ़ाए जाए। देखो क्या है कि यह बहुत नाइंसाफी जनता के साथ हुई है। हमारा कहना यह है कि बिजली कंपनियों ने विद्युत नियामक आयोग के सामने बिजली के रेट बढ़ाने की याचिका दायर कर दी, और याचिका दायर करने के बाद इसको कभी सार्वजनिक नहीं किया, और दुख की बात यह है कि आयोग ने भी सार्वजनिक नहीं किया। केंद्र सरकार ने 400 रुपया प्रति टन जो कॉम्पेंसेशन सेस होता है उसको घटा दिया है। इसका मतलब यह है कि बिजली उत्पादन कर जो कोयला जो लगता है वो सस्ता हो गया। जब भी कोई याचिका प्रस्तुत होती है तो उसको पब्लिश करना पड़ता है, ताकि उस पर सुनवाई होती है, आपत्तियां आती हैं। बिना उसको पब्लिक किए इन्होंने उसकी सुनवाई भी कर डाली है, और लगभग 10% बिजली विद्युत दरों में बढ़ाने का प्रस्ताव इसमें इन्होंने किया है, जो सरासर गलत है। देखिए, कंपनियां घाटा दर्शाती है, उसके लिए कई योजनाएं जिम्मेदार हैं। भाई, आम जनता थोड़ी उसके लिए जिम्मेदार है। अगर आपको घाटा किन योजनाओं के कारण होता है, कहीं आपकी जो भी योजनाएं चलती हैं, मुफ्त में बिजली बांटते हैं, या किसी प्रकार से आपको लाइन लॉस होता है, तो कहीं ना कहीं सेवा में कमी के कारण आपको लॉस होता है, तो उसका भार आप जनता के ऊपर क्यों डालते हैं? आप और हम तो बराबर हर महीने बिल का भुगतान करते हैं, हम क्यों इतनी बढ़ी हुई दरें दें? आखिर नगर निगम ग्वालियर को अपनी गलती माननी पड़ी और शिक्षा विभाग को 2.6 करोड़ रुपए लौटाने पड़े हैं। निगम ने कंपू में नए बड़े अस्पताल के पास 1.5 साल पहले जिस जमीन को बेचकर 2.6 करोड़ रुपए कमाए थे, वह शिक्षा विभाग की निकली। कोर्ट के आदेश पर निगम को पैसे शिक्षा विभाग को वापस करने पड़े। बता दें कि ग्वालियर नगर निगम ने अस्पताल के पास मेन रोड पर टेंडर निकालकर 40-40 वर्ग मीटर के 2 प्लॉट बेच दिए थे। हालांकि यह जानकारी मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने आपत्ति की और स्कूल की जगह बचाने के लिए बाउंड्री वॉल कराना शुरू कर दिया था। जिस फर्म को यह जमीन बेची गई थी, उसके संचालकों ने निगम के अधिकारियों को जमीन दिलाने के लिए गुहार लगाई। फर्म ने निगम के कहने पर पूरे पैसे जमा भी करा दिए थे, पर निगम के अधिकारी जमीन का कब्जा दिलाने की बजाय चक्कर कटवा रहे थे। आखिर में फर्म के संचालकों को कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। कोर्ट ने निगम को पैसे लौटाने का आदेश दिया। उल्लेखनीय है कि नगर निगम ने मई 2023 में टेंडर निकाला था, जिसमें अस्पताल के पास इस जमीन का सौदा हुआ। 40-40 वर्ग मीटर की 2 कमर्शियल जगह 30 साल की लीज पर बोली के माध्यम से दी गई है। अमेरिका में अपने बच्चों से मिलकर हाल ही में भारत लौटी एक महिला ठगी का शिकार हो गई। डिजिटल अरेस्ट कर उनसे 29 लाख रुपए ठग लिए गए। ठगों ने जहां महिला को जम्मू कश्मीर एसपी बनकर डराया और लाखों रुपए की मांग की। 3 दिन बाद बेटी और दामाद जब घर पहुंचे तब मामले का खुलासा हुआ। महिला की शिकायत पर क्राइम ब्रांच पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। मामला गांधीनगर इलाके का है।
पीड़ित महिला के पास एक अनजान नंबर से फोन आया था। कॉल करने वाले ने खुद को जम्मू कश्मीर एसपी बताया। ठग ने कहा कि कुछ आतंकियों के मोबाइल फोन पर आपका नंबर पाया गया है, अब आपसे पूछताछ की जानी है। इस बात से महिला घबरा गई। उसे वेरिफिकेशन के नाम पर घंटों डिजिटल अरेस्ट रखा गया और राहत दिलाने के नाम पर 29 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। तब पीड़िता को धोखाधड़ी का एहसास हुआ। क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी ने बताया, पैसे ट्रांसफर हुए बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। यह संगठित साइबर ठगी गैंग का काम है। और 23 तारीख को उनके पास एक कॉल आया कि मैं जम्मू कश्मीर, व्हाट्सएप कॉल आया कि मैं जम्मू कश्मीर का एसपी बोल रहा हूं और ये टेररिस्ट एक्टिविटी जो है उसमें आपका जो सिम है उसका उपयोग हुआ है और आपके अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया है और आपको इस पैसे में से 1.5 करोड़ रुपए आपको मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में मिले हैं। इस पर से उसके द्वारा ये बोला गया कि आप कहीं नहीं जाओगे, गेट बंद कर दो और किसी को भी खबर की तो वो भी आरोपी बनेंगे और अगर आपने इन्वेस्टिगेशन में सहयोग नहीं किया तो फिर आपको हम टीम भेज रहे हैं, टीम जाएगी और आपको गिरफ्तार कर लेगी। वहां से हम टीम रवाना कर रहे हैं। फिलहाल इसमें धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया है। टीमें रवाना कर दी गई। जल्दी जो अकाउंट होल्डर्स हैं और जो जिन्होंने इनके द्वारा ये तरह कृत्य किया है उनको इन्वेस्टिगेशन में आरोपी बनाया जाकर गिरफ्तारी की जाएगी। खजुराहो के बरद्वाहा ग्राम पंचायत में खनन और क्रशर मशीन स्थापना को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण स्वीकृति के लिए आयोजित लोक जन सुनवाई के दौरान ग्रामीणों और किसानों ने जमकर विरोध किया। जन सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों और किसानों ने प्रशासन के सामने आपत्तियां दर्ज कराई और कहा कि क्रशर मशीन गांव के इतने करीब नहीं लगाई जानी चाहिए। ग्रामीणों का कहना है कि क्रशर मशीन लगने से धूल, शोर और प्रदूषण बढ़ेगा, जिससे खेती, जल स्रोत और गांव का वातावरण गंभीर रूप से प्रभावित होगा। फिलहाल प्रशासन ने ग्रामीणों की आपत्तियों को दर्ज कर लिया है। इसे मची साहब के जब केसर लग रही और रोड पे बहुत धूल फैलने, ना से वन विभाग लगी, सुबह हमें अपनी बारी लगाने, तो हमारी वही पहाड़िया ढोर बच्चे के लिए हती थी। सर, इससे हमको आने वाले, हम अपनी पीढ़ी के लिए सोच रहे हैं कि जो आने वाली पीढ़ी है इसमें जो इसके दुष्प्रभाव होने वाले हैं, इससे बचाव के लिए हम लोगों ने इसका विरोध किया है कि हम क्रेशर कंपनी का। ये पब्लिक हियरिंग इसलिए की जाती है कि ग्राम वासियों के दावे, आपत्ति, सुझाव का पता लगाया जा सके। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि इसकी जो प्रक्रिया होती है उसके तहत पूरे ग्राम वासियों की जो भी दावे, आपत्ति, सुझाव थे सभी की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है। जिन्होंने लिखित में आपत्ति प्रस्तुत की है वो भी ली गई है और अब इसमें नियमानुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे पाकिस्तानी नागरिक विक्रम नागदेव के संपत्ति खरीदने और आधार कार्ड बनवाने को लेकर पाकिस्तान में रह रही उनकी पत्नी और मध्यस्थता पंचायत के पदाधिकारियों ने कई सवाल खड़े किए हैं। मामले पर हाईकोर्ट में दर्ज याचिका में भी यह मुद्दा शामिल किया गया है, जिसे लेकर दो देशों के कानूनी जानकारों के बीच नई बहस छिड़ गई है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता कीर्ति पटवर्धन ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार के तय नियमों के अनुसार लॉन्ग टर्म वीजा पर आए किसी भी अन्य देश के नागरिक को अनावश्यक दस्तावेज बनवाने का अधिकार है। देखिए, अगर वैलिड वीजा कोई होल्ड करता है और इंडिया में रहता है तो उनका जो आपसी इश्यूज है वो उनको आपस में सॉल्व कर लेने चाहिए। उसको मीडिया में एक्सपोज करना मुझे उसका समझ भी नहीं आया। इवन इफ कोई प्रॉब्लम है वीजा रिन्यूअल को लेके तो एक प्रॉपर ग्रीवेंस रिड्रेसल गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, वहां पे उनको कंप्लेंट रेज करनी चाहिए और उसके थ्रू हो जाना चाहिए वो प्रोसेस। क्योंकि ये 2 साल का वीजा होता है जो लॉन्ग टर्म वीजा होता है। जब रिन्यूअल के लिए आएगा तो अगर वो क्वेरी रेज करेंगे तो उसमें वो रिन्यूअल नहीं होगा। भाजपा नेता श्यामलाल धाकड़ हत्याकांड का मंदसौर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्याकांड के मास्टरमाइंड पिता सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार मृतक का अन्य महिला से संबंध था, जिस वजह से घर में रोज झगड़ा होता था। इससे परेशान आरोपी पिता ने पड़ोसी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। फिर 5 लाख रुपए में 3 युवकों को सुपारी देकर 18 जुलाई की रात हिंगोरिया बड़ा गांव में हत्या कर दी। इसमें जिन 3 लड़कों ने इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया, वे तीनों लड़के पुलिस की गिरफ्त में है, जिनके माध्यम से ये फिरौती, ये पूरे घटनाक्रम को उनके पिता ने रचा। वे भी हमारी गिरफ्त में, उनके पिता भी हमारी गिरफ्त में। तो इस प्रकार संपूर्ण 5 लोग हमारी गिरफ्त में है। अभी जो मुख्य आरोपी है उनका पुलिस रिमांड लिया जाएगा और इसके अंदर अन्य कोई व्यक्ति कॉन्स्पिरेसी के अंदर इन्वॉल्व है तो उसका भी जल्द खुलासा किया जाएगा।
इंदौर की पलासिया थाना पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया है जो एसआईआर के लिए इंदौर पहुंचा और चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर पलासिया में हुई चोरी का खुलासा कर उनसे 7.5 लाख के सोने चांदी के गहने जब्त किए। आरोपी पर हत्या सहित 100 से अधिक मामले दर्ज हैं। जानकारी के अनुसार इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र के गीता नगर के एक फ्लैट के सूने मकान में चोरी की घटना हुई थी। पुलिस ने आरोपी की तलाश में 800 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले। तब पता चला कि आरोपी अब्दुल रशीद महाराष्ट्र में है। पुलिस की पड़ताल में पता चला कि आरोपी पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 100 से अधिक अपराध दर्ज हैं। आरोपी पहले छोटी छोटी चोरी करता था, उसके बाद खुद को फेमस करने के लिए उन्होंने वर्धा महाराष्ट्र में एक की तलवार से गर्दन काटकर हत्या कर दी थी और क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम करने मृतक की गर्दन लेकर थाने पहुंच गया था। ये व्यक्ति मूलतः इंदौर का रहने वाला है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि 2006 में ये जब यहाँ पर उसके ऊपर बहुत सारे मामले कायम हो गए तो उसके बचने के लिए ये अकोला जाके रहने लगा था। अभी ये फिर से इंदौर आया, उसका सबसे प्रमुख कारण ये था कि ये एसआईआर में जब एसआईआर की गतिविधियां चल रही थी तो ये अपना नाम उसमें ऐड कराने आया था और जब नाम ऐड करा लिया इसने तो फिर इसने सोचा कुछ पुनः इंदौर आया तो उसको पूरा एरिया मालूम ही था और वहां पर इसने वारदात की और वारदात करके ये वापस अपने शहर अकोला चला गया। पुलिस को एक बहुत ही अच्छी सफलता मिली है।